अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान ये चैप्टर है न्यूट्रिशन का, और इसका जो पेयर बनता है बच्चों वो चैप्टर नंबर 4 के साथ है शायद। और बहुत ही सिंपल और आसान है। न्यूट्रिशन को हमने देखना है कि न्यूट्रिशन जिसे हम फूड कंजप्शन करना भी कहते हैं, इसकी डिफाइन क्या है? कन्वर्शन ऑफ द फूड स्टफ इनटू द बॉडी स्टफ, कि जो हम खाना खाते हैं वो बॉडी में कैसे ऐड होता है, इसको हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन का। नीड इसकी क्यों पड़ी है? मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और रिपेयरिंग ऑफ सेल्स के लिए। न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली होते क्या हैं? ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स होते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं इसमें या तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ज़्यादा, या प्रोटीन होती हैं, या फैट्स, लिपिड्स होते हैं। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये रॉ मटेरियल होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको हमने 2 कैटेगरीज में बच्चों क्लासीफाई किया है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो मेजर कैटेगरीज आई, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स आ जाती हैं। ऑटो का मतलब बच्चों आपको होता है कि सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब है न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रिपेयर करते हैं ऑन फूड, जिसमें प्लांट्स और एल्गी आ जाते हैं। हेटरोट्रॉफ्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि नॉट प्रिपेयर ऑन फूड, इसके एग्जांपल्स में एनिमल्स आ जाएंगे। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है, या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इनको रिक्वायर होते हैं? पहले तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाएंगे, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आ जाएगी। अदर एलिमेंट्स में से बच्चों अक्सर एमसीक्यूज भी आते हैं। नाइट्रोजन आपको पता है कि बेसिक पार्ट ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन में हमने माइनो ग्रुप पढ़ा हुआ है माइनो एसिड के अंदर, तो नाइट्रोजन इसमें होती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? स्टंटेड ग्रोथ एंड क्लोरोसिस। तो ये एमसीक्यूज में बच्चों आपको आ सकता है कि स्टंटेड का मतलब होता है रुक जाना, ग्रोथ रुक जाएगी, या क्लोरोसिस हो जाएगी। नाइट्रोजन की वजह से क्लोरोसिस हो जाती है। फॉस्फोरस एटीपी डीएनए और आरएनए में मौजूद होता है, इसकी वजह से अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा? स्टंटेड ग्रोथ इन द रूट्स। इसमें रूट्स में है ओनली, तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। मैग्नीशियम आपको पता है कि सेंट्रल एटम होता है क्लोरोफिल का, तो अगर इसकी कमी हो गई तो तब भी क्लोरोसिस हो सकता है। और आयरन जो है बच्चे साइटोक्रोम्स में पाया जाता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये भी एमसीक्यूज है कि साइटोक्रोम्स में कौन सा एलिमेंट होता है। आगे क्लोरोसिस आ जाता है। क्लोरोफिल का फाल हो जाना या इसकी कमी हो जाने को बच्चों हम नाम देते हैं क्लोरोसिस का। अगर क्लोरोफिल की कमी होगी तो पत्तों का कलर क्या हो जाएगा? येलो या पेल कलर हो जाएगा ऑफ द प्लांट लीव्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल। पता कैसे चलेगा कि क्लोरोसिस हुआ है या ये वेस्ट को स्टोर कर रहे हैं? तो इसके लिए एक टेक्निक को यूज़ करते हैं, कलर फोटोग्राफी जिसे कहते हैं। इसमें हम डायग्नोस करते हैं कि प्लांट्स को किन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसीज हैं। न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं बच्चों? फर्टिलाइजर्स होते हैं। कुछ हम नेचुरल फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं, जिसमें मैन्योर या सीवेज आ जाता है। सीवेज डोमेस्टिक जो वेस्ट होता है, या मट्टी को भी कह देते हैं। स्लज की अगर हम बात करेंगे तो फिर ये चिकनी मट्टी बन जाएगी, और ये एनिमल वेस्ट है। और कुछ हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र को भी, जिसे हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र भी कहते हैं, यूज़ करते हैं, जिसमें यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट्स आ जाएंगे। अगर बच्चों हम बार बार एक ही को कल्टीवेट कर रहे हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देती है सॉइल में से, तो फिर हमें फर्टिलाइज़र को ऐड करना पड़ता है। मेथड्स ऑफ फीडिंग कौन कौन से हैं प्लांट्स के अंदर? सेप्रोफाइटिक, ये बच्चा हमने बैक्टीरिया में भी पढ़ा था और फंजाई में भी पढ़ा था। सेप्रो का मतलब होता है डेड। ऐसे प्लांट जो कि डेड न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फीड करते हैं उसको हम नाम देते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का। लेकिन बच्चा, अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन या इस रेलिवेंट जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उसके लिए प्लांट क्या करते हैं? इनको अब्जॉर्ब करते हैं। तो डेड बॉडी अगर एनिमल है या फिर प्लांट है तो उसकी डेड बॉडी जो होगी, या रोटेड ट्री ट्रंक, गले सड़े जो ट्रंक होंगे ट्रीज़ के, तो वहाँ पर प्लांट्स क्या करेंगे? ऐसे एंजाइम को रिलीज़ करेंगे जो बाहर इसको डाइजेस्ट कर देंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, यानी कि बॉडी के आउटसाइड, और जो अब्जॉर्प्शन करेंगे जो डाइजेस्टेड फूड होगी उसकी। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ बैक्टीरिया बच्चों क्या करते हैं? प्रोटीन को ब्रेक करते हैं ऐसे ही एंजाइम को रिलीज़ कर और उस प्रोटीन को, या जो डाइजेस्टेड प्रोटीन होगी उसको फिर प्लांट की जो रूट्स होती हैं अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस तरह की एब्जॉर्प्शन को हम नाम देते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का। सेकंड आ जाती है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक का बच्चा आपको पता है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फीड या फूड obtained फ्रॉम द लिविंग होस्ट। एग्जाम्पल इसने यहाँ पर फंगस की दी है, हालांकि ये प्लांट्स की बात हो रही है लेकिन यहाँ पर इसने फंगस की। पक्सीनिया बच्चों आपने फंजाई वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि एक ऐसी फंजाई है जो वीट प्लांट के ऊपर अटैक करती है। इसके बाद डॉडर और कस्कूटा आ जाती है, ट्विनिंग प्लांट पैरासाइट्स हैं। ये हमें अक्सर गांव में नज़र आता है कि प्लांट्स के ऊपर एक येलो कलर की बेल होती है जो कि एज ए पैरासाइट काम कर रही होती है। जिस प्लांट के ऊपर ये आ जाएगी तो उस प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। उसके बाद सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन आ जाती है। सिम्बायोटिक हम कहते हैं जिसमें 2 डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में एसोसिएशन बना लें और अपने बेनिफिट्स के लिए साथ मिलकर रहें, जो नाम देते हैं सिम्बायोटिक का। वही हमने पहले पढ़ी हुई है लाइकन, एल्गी और फंजाई होती है। फंजाई प्रोटेक्शन देगी, एल्गी फूड देगी। माइकोराइजी वेस्कुलर प्लांट रूट्स जो होती हैं ये फंजाई के साथ, फंजाई क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन करके देगी और ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। और कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं
लेग्यूमिनस प्लांट्स हम कहते हैं फलीदार जो प्लांट हैं, जैसा कि बच्चों हमें मटर मटर नज़र आते हैं। तो इनकी रूट्स के अंदर बच्चों क्या होते हैं, ऐसे रूट नोड्यूल्स होते हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया आते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स फिक्स द नाइट्रोजन इन द प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो बैक्टीरिया इनको यूज़ करके देते हैं और ये बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये बच्चों का छोटा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, और इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।